शालोम, नमस्कार प्रिय मित्रों। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। जीसस लव हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस समय में हम एक सीरीज कर रहे हैं जहां हम बाइबल को अध्याय दर अध्याय गहराई से पढ़ और समझ रहे हैं। यह सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि समझने, महसूस करने और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लागू करने की एक आत्मिक यात्रा है। इस सीरीज का नाम है बाइबल परिक्रमा। अगर आपने इस सीरीज के पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखिए। सृष्टि की शुरुआत से लेकर उद्धार का वादा तक, भविष्यवाणियां के साथ संदेश और यीशु मसीह के जीवन, शिक्षा और प्रेम तक, इन सब बातों को हम एक एक कदम करके साथ साथ सीखेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन और उस समय का लोगों के लिए क्या अर्थ रखता था और आज हमारे जिंदगी में कैसा बात करता है। बाइबल सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये आज भी जीवित और शक्तिशाली है। ये यात्रा शायद लंबी हो, लेकिन ये आशीर्वाद से भरा हुआ है। इसलिए अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना चाहते हैं, अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं और प्रभु के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बनाना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के रास्ते पर चले। प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहले अध्याय को देखेंगे, जो बाइबल की शुरुआत और सृष्टि के आरंभ को दर्शाता है। उत्पत्ति पेंटेट्यूक या पंचग्रंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माना जाता है कि इस मूसा द्वारा लिखा गया है। अनुमान है कि ये पुस्तक लगभग 1445 से लेकर 1405 बीसी के बीच में लिखी गई है। आज हम विशेष रूप से उत्पत्ति के पहले अध्याय पर ध्यान देंगे, जहां सृष्टि का एक बेहद ही महिमा और व्यवस्थित वर्णन मिलता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा शून्य से प्रकाश, आकाश, पृथ्वी और सारे जीवन की रचना की। यह सिर्फ सृष्टि का इतिहास नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना, उसकी शक्ति और उसके प्रेम का गहरा प्रकटीकरण है। उत्पत्ति के पहला अध्याय और पहला वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश मंडल और पृथ्वी को रचना की। आकाश मंडल एक बहुवचनीय शब्द है। इसका अर्थ काफी गहरा है और विवरण के अनुसार यही से एक विचार आता है जिसको गैप थ्योरी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा सब कुछ रचा, जिसे बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हो गया। ये परमेश्वर का वचन ही था जिसने शून्य से पूरी ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सार्वभौमिक है। उसे शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो बिना बोले भी सब कुछ रच सकता था। फिर भी उसने शब्दों का उपयोग किया ताकि हम ये समझ सके कि अदृश्य चीजों को भी शब्द के द्वारा अस्तित्व में लाया जा सकता है और शब्द में कितनी सामर्थ्य है। परमेश्वर चाहता तो बिना बोले भी सृष्टि कर सकता था, लेकिन उसने बोल के सृष्टि इसलिए की ताकि शब्द की शक्ति को प्रकट कर सके। सृष्टि के 6 दिनों में पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश को रचा और उसे अंधकार से अलग किया। चाहे सूरज और चांद 6वें दिन बनाए गए, लेकिन उससे पहले भी प्रकाश का अस्तित्व था, जो परमेश्वर की महिमा का प्रतीक है। लेकिन यह सवाल उठता है कि अंधकार कहां से आया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाशमंडल और जल को अलग किया और जल को 2 भागों में बांटा,
एक को ऊपर स्थिर रखा और दूसरे को पृथ्वी पर सीमित किया, जिससे यह प्रश्न उठता है कि ऊपर का जल कहाँ है और बाइबल किस बात की ओर इशारा कर रहा है। तीसरे दिन सूखी भूमि और वनस्पतियों का उदय हुआ। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल के जीवन और पक्षियों को रचा। छठवें दिन उसने पशुओं के साथ साथ मनुष्य को भी रचा। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। जहां हम शब्द परमेश्वर की त्रिएकता यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को पूरी सृष्टि से श्रेष्ठ और उत्तम बनाया अपनी प्रतिमूर्ति में, और बाद में पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी मनुष्यों के हाथों में दे दी। उत्पत्ति की पहली अध्याय से हम ये भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने समय को सीमित किया। जब उसने संध्या और प्रातःकाल यानी शाम और सुबह को बनाया, जिसका अर्थ है 24 घंटे का दिन परमेश्वर ने समय पर स्थिर कर दी। फिर भी उसने मनुष्य और पृथ्वी के लिए समय ऋतुओं जैसा गर्मी, सर्दी, बरसात, दिन, रात, सूरज और चंद्र सब कुछ नियमित और सुंदर व्यवस्थित में बनाया। हर सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा यह उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सृष्टि सुंदर और अच्छी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में हम मनुष्य ही है जो पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस उत्पत्ति की पहले अध्याय के इस छोटे से सार के द्वारा अपने कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे प्रकाश कहां से आया, गैप थ्योरी का पूरा वर्णन क्या है, और सूरज और चंद्र से पहले प्रकाश कैसे था, अंधकार कहां से आया, ऊपर का जल और नीचे का जल कहां गया, सृष्टि के शुरुआत में प्रकृति कैसा था और कैसे काम करती थी, परमेश्वर की त्रिएकता का अर्थ क्या है, या फिर उत्पत्ति की पहले अध्याय पर और गहराई से कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से आप अपने प्रश्न या फिर अपने प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं। आपके दिए गए प्रश्न और प्रार्थनाओं को हम गहराई से पढ़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। ऐसे ही और वीडियो, अध्ययन, शिक्षा और आशीर्वादपूर्ण वीडियो पाने के लिए जीसस लव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि बाइबल परिक्रमा की सीरीज का आने वाले वीडियो सभी को आप सबसे पहले देख सके। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आपका साथ रहे। जय मसीह की।